चलिए आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से ही जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास। और इसके भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। तो ये टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास की बात केवल तभी होगी जब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं हो सकती। तो ये इक्विवेलेंस क्लास की एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। क्या है? इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लार्ज ब्रैकेट एक्स। तो ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करने के लिए सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो x है ये x सेट ए का एलिमेंट होगा। तो किसी एलिमेंट की रिस्पेक्ट में हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं जब रिलेशन इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? इक्विवेलेंस क्लास, इसको रीड कैसे करते हैं? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, और इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब जरा इसको समझते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स को इस तरह से बनाएंगे, ये एक सेट होगा। और सेट कैसा होगा? इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक्स से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कहाँ कहाँ है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो एक्स फर्स्ट एंट्री और ये होती है सेकंड एंट्री, किसी भी ऑर्डर पेयर में कॉमा के पहले जो चीज लिखी हुई है वो तो फर्स्ट एंट्री है, और कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है नंबर फंक्शन कुछ भी, वो आपकी सेकंड एंट्री है। कॉमा के पहले फर्स्ट एंट्री, कॉमा के बाद सेकंड एंट्री। तो हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं रिलेशन में, इनकी फर्स्ट एंट्री क्या है? एक्स। जब हम एक्स के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ध्यान रखना अपने आप में क्या होता है? सेट होता है। तो वो सारे ऑर्डर पेयर देख लिए, और फिर उन ऑर्डर पेयर में ये देख लीजिए कि सेकंड एंट्री क्या है। तो जितनी भी सेकंड डिफरेंट सेकंड एंट्रीज आ रही हैं, उन सभी का कलेक्शन क्या बन जाएगी? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस चीज को जरा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा मैंने इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब ऑर्डर पेयर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये जज करने के लिए हमने आपको पहले जो क्राइटेरियाज बताए हैं वो आप अच्छे से आपको आने चाहिए। तो एक रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब उसको रिफ्लेक्सिव हो, है ना, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे एलिमेंट उसमें आ रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 सब आ रहे हैं। मतलब जैसे सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, 4 4 भी आना चाहिए, 5 5 भी आना चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो सारे आने ही चाहिए। इनमें से अगर एक भी मिसिंग होता तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, है ना। अब सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं कि हर एक एलिमेंट, हर एक ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी मौजूद हो उसी सेट में। जैसे 1 1 का तो 1 1 हो जाएगा, बाकी सभी के 1 1 सबके रिवर्स हैं। तो 2 1 का 1 2 इसमें है, और 1 2 का 2 1 है। ऐसे ही 4 5 का 5 4 है, और 5 4 का। तो ये रिलेशन सभी ऑर्डर पेयर यहाँ जितने भी लिखे हुए हैं इसमें इन सभी के रिवर्स ऑर्डर पेयर हैं, मौजूद हैं उस रिलेशन में, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ 2 1, 1 पे खत्म हो रहा है और 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर 1 2 है ना। तो फिर इनके एक्सट्रीम एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा 2 2, वो इसमें होना चाहिए, तो वो है। तो ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल इसमें हम नहीं ले सकते जहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होने पर ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं है ना, ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं पा रहा। तो ये फिर रिलेशन आपका
ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये इम्प्लाइज करता है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी है। ठीक है, एक रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। तो अब इस रिलेशन का इक्विवेलेंस होने के बाद हम इसके सभी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, जितने जैसे इसमें 5 एलिमेंट हैं तो 5 इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हैं, है ना, सभी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। जितने ए में एलिमेंट होंगे उतनी ही इक्विवेलेंस क्लासेस आप बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 1, एलिमेंट 1 के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। वो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 1 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर्ड पेयर कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। तो 1 से मतलब जिनकी फर्स्ट एंट्री 1 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, और ये ऑर्डर्ड पेयर जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 है। तो अब इन ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को देखिए, 1 and 2। तो बस ये 1 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो, कॉमा के साथ सेपरेट करके। बस ये आपकी एलिमेंट 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के लिए जो सेट आएगा वो आएगा 1, 2। ठीक है, अब ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के लिए हम लिखेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में देखिए, उनको केवल आइडेंटिफाई करिए जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये है, और 2 से स्टार्ट होने वाला ये है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्रीज ले लीजिए, यानी 2 एंड इसकी 1। तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बन गया। तो ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस बाकी सभी के लिए हम इसी तरह से इक्विवेलेंस क्लासेस बना लेंगे। 3 से स्टार्ट होने वाला केवल ए की ऑर्डर पेयर है और उसकी सेकंड एंट्री 3 है। तो सेकंड एंट्री को लिखते हैं, ध्यान रखना, जब भी इक्विवेलेंस क्लासेस आप लिख रहे हैं तो आपको सेकंड एंट्री के उन सभी ऑर्डर पेयर की सेकंड एंट्री के एलिमेंट्स का सेट बनाना है, कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ सेकंड एंट्री, है ना। तो अब यहाँ 4 और 5 के भी मैंने लिखे हुए हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखने में इसमें आ रही होगी कि अगर हम 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं तो इसमें 1 भी आ रहा है, 2 के लिए बना रहे हैं तो 2 भी आ रहा है, 3 के लिए बना रहे हैं तो 3, मतलब जिसकी इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं वो एलिमेंट तो उसमें होगा। ठीक है, 4 की इक्विवेलेंस क्लास में 4 होगा, 5 की इक्विवेलेंस क्लास में 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ इन इक्विवेलेंस क्लासेस को मैंने बना दिया, यहाँ पर इस तरह से मैक्सिमम 5 इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई जा सकती हैं क्योंकि सेट ए में 5 एलिमेंट थे। ठीक है, अब एक चीज़ हमें गौर से देखने में आ रही है कि यहाँ पर 1 और 2 की जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनमें सेम एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। 1, 2, मतलब यहाँ 1, 2 लिखा है, यहाँ 2, 1 लिखा है, ऑर्डर चेंज है लेकिन एलिमेंट दोनों में सेम है। इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे हैं, सेम है, आइडेंटिकल हैं, है ना। और यहाँ इन सारी इक्विवेलेंस क्लासेस को देखने पर हमें पता चलता है कि इन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस में इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं। एक तो 1, 2 का बन रहा है, यानी 2 इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसे हैं जिनमें केवल 1 और 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक ऐसी है जिसमें केवल 3 आ रहा है, और 2 इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसी हैं जिनमें 4 और 5। तो इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं, इस तरह के पार्टीशन बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पार्टीशन। ठीक है, तो ये है पार्टीशन 1 और इसको हमने बोल दिया पार्टीशन 2 और इसको पार्टीशन 3। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इनको जैसे मैं ये कहूँ कि ए आई और मैंने यहाँ पे लिख दिया x, है ना। अभी ये मैंने बताया आपको कि लार्ज ब्रैकेट x का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। तो किसी भी एलिमेंट x के रिस्पेक्ट में जो इक्विवेलेंस क्लास बनती है उसको हम ए आई से भी डिनोट करते हैं। तो ए आई इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ A1 तो इसका मतलब ये है 1 के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंस क्लास को मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लासेस को मैंने नाम दे दिया A1, A2, A3 एंड A3, A4 एंड A5। तो यहाँ पर मैंने इनको इन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस को A1, A2, A3, A4, A5 से रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी एक तरीका है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सारी इक्विवेलेंस क्लास को मैंने A1, A2, A3 से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि ये सभी सेट ए के सबसेट हैं। ध्यान दीजिए, 1, 2
यानी जो इक्विवेलेंस क्लास A1 है वो उसमें 1 2 आ रहा है, तो 1 2 सेट A की तो एलिमेंट है, तो A1 इज ए सबसेट ऑफ A, A2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। ऐसे ही बाकी सभी जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो सभी इक्विवेलेंस क्लासेस और जो ओरिजिनल सेट A दे रखा है जिस पर रिलेशन डिफाइन था उनके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे पार्टीशन भी इन्हीं के सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, पार्टीशन ऑफ ए, मतलब ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस आई हैं ये 3 तरह के ग्रुप्स में बटी हुई हैं, तो ये ग्रुप्स ये वो पार्टीशन है। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम समझेंगे और देखेंगे। देखिए